राधा और कृष्ण के विवाह की कथा भारतीय लोक परंपराओं और भक्ति काव्य में अत्यंत लोकप्रिय है। यद्यपि यह कथा सभी प्राचीन ग्रंथों में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं मिलती, फिर भी भक्तों के हृदय में राधा कृष्ण का संबंध केवल प्रेम का नहीं, बल्कि दिव्य मिलन और आत्मा परमात्मा के एकत्व का प्रतीक माना जाता है। इस कथा के अनुसार उनका विवाह भी एक रहस्यमय और पवित्र घटना के रूप में वर्णित किया जाता है। कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण बाल्यकाल में वृंदावन में रहते थे, तब राधा जी उनसे आयु में बड़ी थीं और बरसाना में रहती थीं। बचपन से ही दोनों के बीच एक अद्भुत और अलौकिक प्रेम था। ये प्रेम सांसारिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक था, जिसमें कोई अपेक्षा या बंधन नहीं था। राधा कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पित थीं और कृष्ण भी राधा को अपने हृदय का सबसे प्रिय मानते थे। एक प्रचलित कथा के अनुसार एक बार जब राधा और कृष्ण वन में विचरण कर रहे थे, तब अचानक घनघोर वर्षा होने लगी। चारों ओर अंधकार छा गया और बिजली कड़कने लगी। उस समय कृष्ण ने राधा से कहा कि वे भयभीत न हों, क्योंकि वे उनके साथ हैं। उसी समय ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने राधा और कृष्ण के दिव्य स्वरूप को पहचाना और समझ गए कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है। ब्रह्मा जी ने उस अवसर को अत्यंत पवित्र मानते हुए वहीं पर राधा और कृष्ण का विवाह संपन्न करने का निश्चय किया। उन्होंने वैदिक मंत्रों के साथ विवाह की विधि प्रारंभ की। जंगल के बीच वृक्षों और प्रकृति को साक्षी मानकर राधा और कृष्ण का विवाह संपन्न हुआ। यह विवाह किसी धूमधाम या सामाजिक रीति रिवाजों के बिना पूरी तरह दिव्य और गुप्त रूप से हुआ। कहते हैं कि उस समय स्वयं देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और वातावरण सुगंधित हो गया। पूरा वन क्षेत्र आनंद और भक्ति से भर गया। राधा और कृष्ण का यह मिलन केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन था। विवाह के बाद ब्रह्मा जी ने राधा और कृष्ण को आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद कृष्ण ने अपनी लीला के अनुसार सब कुछ सामान्य बना दिया, मानो कुछ हुआ ही न हो। यह विवाह गुप्त ही रहा और संसार के सामने कभी प्रकट नहीं हुआ। इस कथा का एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी है। राधा को जीवात्मा और कृष्ण को परमात्मा माना जाता है। जब जीवात्मा अपने अहंकार और मोह को त्याग कर पूर्ण प्रेम और भक्ति के साथ परमात्मा में लीन हो जाती है, तब वही वास्तविक विवाह या मिलन होता है। इस दृष्टिकोण से राधा कृष्ण का विवाह केवल एक घटना नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक सत्य का प्रतीक है। भक्ति परंपरा में यह भी कहा जाता है कि राधा और कृष्ण कभी अलग नहीं हो सकते, क्योंकि वे एक ही आत्मा के दो रूप हैं। उनका प्रेम अनंत, शाश्वत और अटूट है। इसलिए चाहे वे सामाजिक रूप से पति पत्नी के रूप में वर्णित न हों, लेकिन उनका संबंध हर बंधन से परे है। आज भी वृंदावन और बरसाना में राधा कृष्ण की प्रेम कथा को बड़े श्रद्धा और भक्ति के साथ गाया और सुनाया जाता है। भक्त इस दिव्य प्रेम को अपने जीवन में अपनाने की प्रेरणा लेते हैं। राधा कृष्ण का विवाह हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ, पवित्र और आत्मिक होता है। इस प्रकार राधा और कृष्ण के विवाह की यह कथा केवल एक धार्मिक कहानी नहीं, बल्कि प्रेम, भक्ति और आत्मा के परमात्मा से मिलन का एक अद्भुत प्रतीक है।